बाइबल में परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देने के लिए एक शब्द को ज्यादा उपयोग करता है। वह एक शब्द जो है उसी में सभी आशीषें बसी हुई हैं। एक शब्द जो है सभी आशीषों को टोटली कवर करने वाला शब्द है, वही है शलोम शब्द। पूरे बाइबल में शलोम, तुम्हें शांति मिले, तुम्हारा कल्याण हो, सभी भलाइयों को कवर करने वाला शब्द है। आर्थिक रीति से शलोम हो का मतलब भरपूरी हो, बढ़ोतरी हो, उन्नति हो, वृद्धि हो और अधिक प्राप्त करने की आशीष हो, यही शलोम का शब्द है। बहुत भरपेट खाना खाना, जिन जिन चीजों के लिए पैसा देना सबको देना, मांगों को पूरा करना, बचकर वापिस हमारे पास बहुत पैसे हैं तो शलोम में जीते हैं, आत्मिक रूप से जीते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, भविष्यवाणी बोलते हैं। घर जाते हैं तो चावल नहीं है खाना बनाने के लिए तो माइंड में शलोम नहीं होगा। सब कुछ होना चाहिए, भरपूरी में होना चाहिए, रिश्तों में शलोम होना चाहिए, हाथ की मेहनत में शलोम होना चाहिए, मेरे हाथ की मेहनत में, व्यापार में शलोम होना चाहिए। शलोम का मतलब नथिंग लैकिंग, नथिंग ब्रोकन, नथिंग मिसिंग, किसी तरह की कमी नहीं, कुछ भी टूटा नहीं है, कोई भी भलाई टूट कर खराब नहीं हुआ है, कोई भी भलाई मिस नहीं हुआ है, वही शलोम है। यीशु ने चेलों को भेजा, सेवकाई करने के लिए भेजता है और यीशु उनसे कहता है, जिस घर में तुम जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। उन दिनों में जो लोग जाते थे तो घर में ही रहते थे, होटल में नहीं रह सकते। आज हम सब लोग जो होटल में रहते हैं, लॉज में रहते हैं, सेवकाई करते हैं, आज भी कुछ जगहों में जाएं तो घर ही में रहते हैं। मैं हमारे घर में जो है एक अलग सा कमरा, वहीं पर रह लूं, वहीं पे घर में रहते हैं। कुछ जगहों में वही सेफ है तो वहीं रहना अच्छा है। उन दिनों में सिर्फ घर में ही रहा जा सकता था। एक घर में जब तुम प्रवेश करो तो पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। अगर उन्होंने तुम्हें अपना लिया है, तुम्हारा आदर किया है, तो सबसे पहले मुंह खोलकर उनको शांति बोलो, कल्याण बोलो। शांति का मतलब ऐसी बोलना नहीं, उस घर की बढ़ोतरी के लिए, उस परिवार की वृद्धि के लिए बोलिए शलोम। और कहा गया है यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उन पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। तुम्हारे बातों का आदर करता है, अंगीकार करता है, अपना लेता है, तो वह शांति जो है उसके पास जाकर बसेगा। अच्छी तरह सुनिए मेरी बात। अगर तुम शलोम कहो तो उसके घर में जो रहते हैं उनका अच्छा फील होगा, ऐसा नहीं। वह सिर्फ शब्दों का उच्चारण ही नहीं, बल्कि जो कुछ भी तुम बोलते हो वो उनके घर पर ठहरेगा, उन पर ठहरेगा। तो उसका मतलब है कि उन्होंने अंगीकार किया है, उसे अपना लिया है, ग्रहण किया है, वो प्रकट होगा। अगर उन्होंने उसको इनकार कर दिया है तो जो तुमने कहा है वो तुम्हारे पास वापिस आ जाएगा। तो यीशु इतना पावरफुल समझता है, मुंह में बोले गए उन आशीष के शब्दों को बहुत ही महान समझता है। उसको अगर वो आदर करता है तो उसके घर में रहेगा, आर्थिक स्थिति में रहेगा, घर में रहेगा, बाहर आएगा तो उसका रिजल्ट पता चलेगा। अगर उसको इनकार करता तो उस पर नहीं आएगा। अंदर आते ही शलोम बोलते हैं, हम सब पहले से शलोम में हैं, हमने उद्धार पाया। अगर ऐसा कहो तो आपके पास ही वापिस आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग? सभी लोगों को आशीष नहीं जा सकता है। सड़क में एक व्यक्ति भीख मांग रहा है, उसको शलोम बोले तो काम नहीं करेगा वहां पे। अच्छा पॉइंट उन्होंने सुना है, जाके शलोम बोलते हैं। उसका आत्मिक स्टेटस क्या है? पड़ोसी शलोम नहीं बोल सकता आपको, उसके लिए एक आत्मिक स्टेटस होना चाहिए, आत्मिक अथॉरिटी होना चाहिए और उनको कहना चाहिए आपके घर में शलोम, आपके बच्चों को शलोम, आपकी आर्थिक स्थिति में शलोम। आत्मिक रूप से हम उसे अंगीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो आत्मिक जिंदगी में, हाथ की मेहनत में, आशीषों में आकर वो बसेगा। यीशु उसे बहुत बड़ा समझता है, बहुत बड़ा समझता है, इसलिए बोलता है। यीशु पुनरुत्थान के बाद जो है बंद दरवाजे के अंदर से प्रवेश करके बोलता है कि मैं शांति हो, तुम्हारा कल्याण हो। और जो कुछ भी उसने बोला उसी काम को उसने किया भी। मैं उसे ग्रहण करता हूं, अंगीकार करता हूं, वो मेरी जिंदगी का भाग है। जब एक व्यक्ति उसे अंगीकार करता है, अपना लेता है, ग्रहण करता है, तो वो उसकी जिंदगी में वैसा का वैसा ही ठहरेगा।